हाय गाइस, वेलकम टू पैलियोलिथिक एज। यहाँ बस हंटिंग और चिल करते हैं। घर ये गुफा है, फूड जो मिला वही खाया। मेसोलिथिक एज में अपग्रेड हो गया हूँ भाई। टूल्स छोटे हो गए हैं, काम तेज हो गया है। थोड़ा हंटिंग, थोड़ा फिशिंग, थोड़ा स्मार्ट लाइफ। नमस्ते मित्रों, अब आ गया हूँ नियोलिथिक एज में। घर है, खेती है, बाकरी भी है, टूल्स भी पॉलिश हो गए। हेलो भैया, मैं हूँ हड़प्पा से। 2500 बीसी में ही सीढ़ी, सड़कें, ड्रेनेज और ब्रिक हाउस बना दिए थे। आप लोग अभी भी डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हो? देखो भाई, लापिस अफगानिस्तान से आता है पर डिजाइन हड़प्पा का ही होता है। भाई तुम हड़प्पन लोग क्लासी हो। मेसोपोटामिया में तो तुम भाई देख, लिख तो दिया सब, पर सच बोलूं, मुझे नहीं लगता कोई इसको कभी पढ़ पाएगा। मंदिर कहाँ है भाई? मैं अर्ली वैदिक से हूँ। इंदिरा, अग्नि, वारुणा और यज्ञा ही हमारा मंदिर है भाई। ब्रदर, I wanted to drive the chariot, but they gave me a plow. We are from the later Vedic period, bro. Here there is no career choice, but caste allocation. भाई इतने नाम याद कैसे रखता है? हम लेटर वैदिक से हैं ब्रो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद सा है। पूरा ज्ञान का धमाका है। जब राजा रजवाड़ों का युग ढल रहा था, तब 16 शक्तिशाली महाजनपद उभर रहे थे। यही थे हमारे पहले गणराज्य और साम्राज्य। हम वज्जी हैं, गणराज्य हैं। यहाँ एक राजा नहीं, कई नेता मिलकर निर्णय लेते हैं। यही है प्राचीन भारत का असली लोकतंत्र। मैं बिंबिसार, मगध का सम्राट। शक्तिशाली सेना, लोहे का उपयोग और रणनीति ने मगध को अपराजेय बनाया। मैं गौतम बुद्ध हूँ। डेड बॉडी, सिक मैन, ओल्ड मैन को देखने के बाद आई चेंज्ड माई माइंड एंड लेफ्ट माई हाउस। 6 साल जंगल में स्ट्रगल किया, फिर बोधि ट्री के नीचे बैठा, आंखें और एनलाइटनमेंट डाउनलोड हो गया ब्रो। एनलाइटनमेंट के बाद लगा ज्ञान छुपा के क्या फायदा, तो टूर पे निकला टू स्प्रेड माय नॉलेज। पैसा था, पैलेस था, फैन बेस भी, बट पीस मिसिंग। इसलिए मैंने राज्य को बाय बाय बोला है। जैन मोड ऑन। 12 साल से नो फूड डिलीवरी, नो शेड, नो कंफर्ट, सिर्फ तपस्या चल रही है भाई। टारगेट केवल ज्ञान। We are Jains, bro. We just avoid 5 things: violence, lies, stealing, luxury, and yeah, no flirty thoughts either. मैं चंद्रगुप्ता मौर्य हूं, नंदा को हरा के मगाड़ का किंग बना। ये सिर्फ पावर नहीं, सोच का रिजल्ट था। सेलेउकस बोला वार करें, मैंने बोला अपनी बेटी दे शादी में, और 500 एलिफेंट्स ले जा भाई। पूरा इंडिया यूनाइट किया था भाई, और सिक्का भी चलता था मेरे नाम का। मैं एम्परर अशोका हूं। कलिंगा वार जीत गया, पर अंदर से मैं हार गया। कलिंगा वॉर चेंज्ड मी। अब मैंने धम्मा को एक्सेप्ट किया। नो मोर वायलेंस, ओनली पीस। मैंने अपना मैसेज श्रीलंका तक भेजा। धम्मा सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के लिए है। हे इंडिया, मैं हूं मैनेंदर, तुम मुझे मिलिंदा कहते हो। फॉरेन किंग हूं, पर राज किया यहां पर। मैंने वेदा पढ़ा, उपनिषद समझा, सबसे डिबेट भी की, पर भाई अभी तक लाइफ का पर्पस नहीं समझा। हे नगसेना ब्रो, I just asked a few questions. You wrote the whole Milind Panha. नाम समुद्रगुप्ता है। 40 किंगडम्स हराए, और हाँ, वेना भी बजाता हूं। कॉन्कर भी, कॉन्सर्ट भी। विक्रमादित्य नाम है। सबसे स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाया एम्पायर को। और हाँ, कोर्ट में नवरत्ना ही नवरत्ना मिलेगा। मैं हूं कुमारगुप्ता, नालंदा का फाउंडर और कार्तिकेया का भक्त। साइंस, आर्ट, मैथ्स, लिटरेचर सब में गोल्डन टच लाया। और हाँ, जीरो का इन्वेंशन भी इसी गोल्डन एज में हुआ।
इतिहास ने कई नाम गिनाए, पर कुछ वीरों को पन्नों में नहीं, धड़कनों में याद रखा गया। स्कंदगुप्त एक ऐसा ही नाम था। उत्तर से उठी थी हूनों की आंधी, हर नगर ध्वस्त, हर उम्मीद चोर, पर जब धूल छटी, एक अकेला योद्धा खड़ा था, स्कंदगुप्त। उसने केवल सीमाएं नहीं बचाई, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और स्त्रियों की इज्जत को भी अपने रक्त से सींचा। उन्होंने गांव को जला दिया था, हर तरफ चीख पुकार थी, मां बहनों की आबरू खतरे में थी। वो चला, लड़ा, टूटा भी, पर मिटा नहीं। समय भले चुप रहा हो, पर वीरता ने उसे अमर कर दिया। मैं पुलाकेशिन सेकंड हूं, चालुक्य डायनेस्टी का किंग। मैंने बदामी को अपनी कैपिटल बनाया और पूरा डेक्कन रूल किया। लेट देम कम, दे विल फाइंड ओनली डिफीट बियॉन्ड द नर्मदा। दिस लैंड इज प्रोटेक्टेड। हाँ ब्रो, बदामी से लेके कोंकण तक पूरा वेस्टर्न कोस्ट मैंने चालुक्य एम्पायर में जोड़ दिया था। जब अरब इन्वेडर्स ने भारत की जमीन पर कदम रखा, तब एक न्यू पावर उठी, गुर्जर प्रतिहार, जो बना उनका सबसे बड़ा ब्लॉकर। नागभट्ट प्रथम ने गुजरात के बैटलफील्ड में अरब्स को धूल चटा दी और एम्पायर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। फिर आए मिहिर भोज, जिन्हें लोग कहते थे पृथ्वी वल्लभ, जिनका नाम नॉर्थ इंडिया में पावर का सिंबल बन गया। भोज सेकंड ने कन्नौज को बनाया रॉयल कैपिटल, जहां से आर्ट, कल्चर और ग्लोरी का उदय हुआ। कन्नौज के लिए शुरू हुआ गेम ऑफ थ्रोन्स। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों ने किया पावर ग्रैब का स्ट्रगल। लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं थी, इंटरनल फाइट और पावर ग्रीड ने गुर्जर प्रतिहार को ले डूबा। नाम दंती दुर्गा है और काम था एक नए एम्पायर की शुरुआत। चालुक्य का गेम ओवर किया और डेक्कन में राष्ट्रकूटा का नाम सेट कर दिया। लोग बोले ये इम्पॉसिबल है, मैंने बोला चालो करते हैं। एक ही रॉक से पूरा कैलस टेंपल बना डाला, कार्विंग लेवल, गॉड मोड। मैं गोविंदा हूं। प्रतिहारा और पाला दोनों को साइलेंट कर दिया। कन्नौज बस एक वार्म अप था मेरे लिए। I am Amogha Varsha. I ruled and dropped literature too. I wrote Kavirajamarga, brother. I was a fully multi-talented. इन्होंने सिर्फ साम्राज्य नहीं बनाया, इतिहास में अपनी जगह कार्व की। राष्ट्रकूट थे कला, युद्ध और ज्ञान का असली कॉम्बो पैक। हाँ भाई, आजकल के पॉलिटिशियंस वोट मांगते हैं और मुझे लोगों ने खुद किंग बना दिया। नाम याद रखना, गोपाला। मैं धर्मापला। कन्नौज में इंद्रायूड़ को हराया, पपेट किंग बिठाया, नालंदा सजाया, विक्रमशिला बनवाया। मैं हूं देवपाल। रूल बंगाल से लेकर नेपाल, असम तक फैला दिया और दुनिया को दिखाया पाल एम्पायर ग्लोबल था बॉस। मैं हूं महिपाल। साम्राज्य टूट चुका था, मैं आया, बंगाल बिहार फिर से जीता था। साम्राज्य ने सिर्फ भारत ही नहीं, विक्रमशिला, उदंतपुरी से तिब्बत, जावा तक ज्ञान पहुंचाया और सोमपुरा जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया को हैरान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान नाम है मेरा। दिल्ली और अजमेर की गद्दी का असली मालिक मैं ही हूं। अजमेर से दिल्ली तक सिर्फ मेरा हुक्म चलता था और रासों में लिखा है, दुश्मन कभी चैन से नहीं जी पाए मेरे राज में। 1191 में घोरी को जमीन दिखा दी थी, पर 1192 में दिल्ली हाथ से चली गई। वार का गेम उल्टा पड़ गया भाई। पृथ्वीराज चौहान की हार ने सिर्फ एक राजा नहीं, एक पूरा युग खत्म कर दिया। 1192 के बाद शुरू हुआ भारत का मध्यकालीन इतिहास।